एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में जो हमने लेसन स्टार्ट किया है दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें हमने एक्सरसाइज 13.1 शुरू की थी जो है कि कोर्डिया के बुक से। तो उस एक्सरसाइज पे 2 वीडियो इसके पहले मैंने बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस किए तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अभी आज का हमारा एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो सी द एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका नाम है एबीसीडी। तो स्क्वायर एबीसीडी का यहाँ पे हमें एरिया इस तरह से दिया है। तो ये हो गया स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इस स्क्वायर का एरिया है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। Find the area of square obtained by joining the midpoints of the sides of square ABCD। तो ABCD स्क्वायर के जो 4 साइड्स है उन हर एक साइड का मिड पॉइंट लो। जैसे यहाँ मिड पॉइंट हो गया, CD का मिड पॉइंट ये हो गया, AD का मिड पॉइंट हो गया ये, और ये हो गया AB का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की वजह से हर एक साइड के 2 इक्वल पार्ट बन गए। अब इसको मैं नाम दे देता हूं D E F एंड G। आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो इन मिड पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन किया तो हमें फिर से जो एक फिगर मिलेंगे दैट इज अगेन अ स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हो गया। हमें पूछा है कि इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करो, यानी डी ई एफ जी इस स्क्वायर का मेरे एरिया हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी विल राइट इन स्क्वायर एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी में कौन से मिड पॉइंट्स है डी ई एफ और जी। अब हमें एरिया दिया है एबीसीडी स्क्वायर, तो उसके हम साइड फाइंड करेंगे। एरिया इज इक्वल टू कितना है 64। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 64, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है। तो साइड अगर फाइंड करनी है आपको तो एरिया का स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे साइड स्क्वायर लिखो। ठीक है, इस तरह से एरिया का फार्मूला है साइड स्क्वायर, और इधर लिख लिया हमने इक्वल टू 64। देयरफॉर अब देखो 64 जो है यहाँ पे हम स्क्वायर रूट 7 स्टैंडर्ड में यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको स्क्वायर रूट पता नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करो कि 64 किसका स्क्वायर है, तो वो है 8 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसल, सो साइड इज इक्वल टू 8। यूनिट है सेंटीमीटर। सो दिस इज द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। अब इस डी ई एफ और जी दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस स्क्वायर एबीसीडी की जो 4 साइड्स है उनके। डी की वजह से, ये मिड पॉइंट्स की वजह से हर एक साइड के 2 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं। ठीक है, अब इनमें से आप देखो कि ये एक ट्रायंगल है। अब ये पूरी 8 थी तो ये हो गई 4, ये से भी 8 थी तो ये भी हो गई 4। अब आप क्या करो कि इसमें एक साइड अगर हम फाइंड कर सकते हैं डीजी इस ट्रायंगल में, तो हमें बाकी सब साइड मिल जाएंगे और फिर हम उसका एरिया भी फाइंड करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो पॉइंट डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। अब डी किसका है बीसी का, तो हम पहले बीसी की स्टार्ट करेंगे। बीसी कॉमा सी डी कॉमा ए डी एंड बी ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसकी वजह से जो स्क्वायर बन गया उसका हमें एरिया फाइंड करना है। सो फर्स्ट विल फाइंड यहाँ पे बीडी कितनी है और बीजी कितनी है, ये पहले हम लिख लेते हैं। देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी कॉमा और बीजी इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। देयरफॉर यू विल गेट 1/2 इंटू बीसी कितनी थी 8 कॉमा बीजी इक्वल टू 1/2 इंटू एबी 8 थी। सो हियर यू विल गेट 4 सेंटीमीटर एंड बीजी इक्वल टू यू विल गेट 4 सेंटीमीटर। तो हमने सिर्फ बीडी और बीजी क्यों निकाली, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल में हमें ये
GD साइड निकालनी है। सो नाउ वी विल राइट इन ट्रायंगल GBD कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर। इसलिए हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस का थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे? GD है, तो GD का स्क्वायर इक्वल टू बेस है BD का स्क्वायर प्लस GB का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट अप करो, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 16। सो हियर यू विल गेट GD स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब 32 GD का स्क्वायर होगा, हमें सिर्फ चाहिए GD, सो यू विल गेट हियर। अब क्या करो, इसको 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 16, ठीक है, या फिर 2 इंटू 16, और 16 इसका स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर, तो 4 हमने साइड में लिया और रूट में लिख लिया 2। अब स्क्वायर रूट आपको है नहीं, लेकिन ये एग्जांपल इस तरह से है जिसको हम यहाँ पे स्क्वायर में 32 को नहीं लिख सकते, ठीक है। तो GD हमें मिल गया, GD इज इक्वल टू हो गया 4√2, तो ये 4√2, ये 4√2, 4√2, 4√2। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर DEFG इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 4√2 इसका अगर हम स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और रूट का स्क्वायर जब हम फाइंड करते हैं तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2 का पावर 1/2 हो गया और उसका पावर 2, 2 गेट कैंसल, सो रिमेन 2, तो 16 2 जा 32। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। या फिर अगर आपको रूट पता नहीं है तो आप दूसरी तरह से क्या करना, यहाँ पे 16 को एज इट इज रहने दो, स्क्वायर रूट अगर हमें यूज नहीं करना है। अब आप देखो कि GD क्या है? GD है इस स्क्वायर के साइड, देयरफॉर वी विल राइट हियर एरिया ऑफ स्क्वायर DEFC इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारा, और इसकी साइड कौन सी है? तो वो तो है GD, तो GD स्क्वायर हो गया, ठीक है। GD लो, DE लो, EF लो या GF लो, क्योंकि ऑल साइड्स आर सेम। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 32 और यूनिट लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी आप इस एग्जांपल को कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 11। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके साइड 4:3 रेशियो में दिए। जब भी साइड्स रेशियो में दिए रहते हैं हम उसको सपोज करते हैं उसमें x लगाते हैं। वो कैसे? लेट साइड्स मतलब उसके लेंथ और ब्रेड्थ, लेट लेंथ हम मान लेते हैं 4x, ठीक है, एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3x। अब इसका हमें आगे देखो क्या दिया है, इफ इट्स एरिया इज 2028 स्क्वायर मीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ पार्क रेक्टेंगुलर है और वो कितना दिया है? 2028 स्क्वायर मीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इज इक्वल टू 2028 हो गया। लेंथ और ब्रेड की वैल्यू पुट अप करेंगे, उसमें से हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी, दैट इज इक्वल टू 2028। अब 4 3 12 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर, 12 को ट्रांसपोज कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2028 अपॉन 12। 12 से डिवाइड करो, 12 1 12, रिमेन 8, कैरी 2, 12 6 72, ठीक है। अब इसमें 72 माइनस कर लो यहाँ पे, तो आ गया 10, कैरी 8, 12 9 108, तो आंसर आ गया 169। अब 169 किसका स्क्वायर है? तो वो है 13 का स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट हियर x इज इक्वल टू 13 मीटर। अब यहाँ पे आप लेंथ और ब्रेड को फाइंड कर लेंगे, सो लेंथ इज इक्वल टू 4 इंटू 13 हो गया, दैट इज इक्वल टू 52 मीटर, एंड ब्रेड इज इक्वल टू, ब्रेड कितनी है? 3x है, यानी 3 इंटू 13 किया तो आ गया 39 मीटर। अब हमें लेंथ और ब्रेड मिल गई है। आगे क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹3 पर मीटर।
तो रेक्टेंगुलर पार्ट को फेंसिंग करना है, लेकिन कितने लेयर करना है वो नहीं होता है। तो सिर्फ हमें एक बार फेंसिंग अगर करना है तो उसके लिए हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि फेंसिंग के लिए कितना, जो भी तार है या कुछ और कितना लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ पार्क फाइंड करेंगे और जो पेरीमीटर आता है उसको ये कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट टोटल कॉस्ट। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ पार्क, पेरीमीटर ऑफ पार्क, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। ओके, 2 इंटू लेंथ इज 52 प्लस breadth is 39. So you will get here 2 multiply 9 plus 2 11 the 1 carry 1 5 plus 3 8 और 1 हो गया 9, that is equal to 182 यूनिट रहेगा मीटर। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है, therefore you will write here cost of fencing is equal to 182 को मल्टीप्लाई कर लो ₹3 से, सो योर आंसर इज ₹3 2 जा 6, 3 8 जा 24 जा 4, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 हो गया 5, तो 546 में उसको फेंसिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यह कहा रहा था कि 3 लेयर की फेंसिंग करो या 4 लेयर की फेंसिंग करो, तो जितना भी पेरीमीटर आता है उसको अगर 3 लेयर की करनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 लेयर की करनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करना, तो उतना हमें तार वहां पे वो लगेगा और फिर उसको कॉस्ट से, मतलब जो भी रेट है उसको मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 150 मीटर। 4 वॉल्स का हमें एरिया दिया है। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेड, तो उस रूम की जो लेंथ है वो ब्रेड के ट्वाइस है, लेकिन ब्रेड कितने हैं हमें पता नहीं। हम मान लेते लेट ब्रेड इज इक्वल टू x। अगर हमने ब्रेड x ले ली, देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएंगी उसकी ट्वाइस, दैट इज 2x होगी लेंथ। आगे देखो, एंड हाइट इज 4 मीटर, और हाइट कितनी दी है, दैट इज गिवन 4 मीटर। और हमें कहा है कि फ्लोर का एरिया फाइंड करो। तो आप देखो कि रूम का जब एरिया दिया है आपको, सॉरी 4 वॉल्स का एरिया दिया है, तो 4 वॉल के एरिया से हमें लेंथ और ब्रेड दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। और आप देखो कि जो रूम है उसका जो फ्लोर है वो कौन सी शेप करेगा, दैट विल बी रेक्टेंगुलर इन शेप। तो फ्लोर का एरिया हम फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम is given, that is 150 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। सबसे पहले तो फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, फार्मूला इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड इंटू हाइट इज इक्वल टू 150। अब यहाँ पे तो वैल्यू पुट अप करेंगे और 2 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, सो यू विल गेट हियर लेंथ इज 2x प्लस x मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 150 अपॉन 2। So you will get here 2x plus 4x 1x, that is 3x into 4 is equal to, यहाँ पे कितना है 2 7 जा 14, रिमेन 1 0 और 2 5 जा 10, तो 75 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 3 4 जा 12 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे। So you will get here x is equal to 74 upon 12, that is equal to, दोनों को 3 से डिवाइड होता है, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 6 जा, सॉरी यहाँ पे 3 4 जा 12, तो आंसर आ गया 25 अपॉन 4। ये होगी x की वैल्यू, इससे हमें लेंथ और ब्रेड मिल जाएंगी। सो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, ट्वाइस x, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू डालो अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 25 का हाफ कितना होता है 12.5 यूनिट है मीटर। ये मिल गई हमें इसकी लेंथ। अब हम फाइंड करेंगे ब्रेड। सो ब्रेड इज इक्वल टू, ब्रेड तो उतनी है 25 अपॉन 4। अब इसका भी अगर कन्वर्शन हमें करना है
तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर हम यहाँ बाद में भी इसका कन्वर्शन हो जाएगा। सो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू फार्मूला है L इंटू बी। अब लेंथ कितनी है, लेंथ को अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करते हो डेसिमल में, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 25/2 मीटर। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, 25/2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 25/4, दैट इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 625/8। अब यहाँ पे हम इसके डिवीजन करेंगे। सो 625 को 8 से डिवाइड करो, 8 7 जा 56, रिमेन 6, 0 कैरी 5, और 8 8 जा 64, रिमेन 1, डेसिमल पॉइंट 0, 8 1 जा 8, रिमेन 2, यहाँ पे फिर 0 लिया, 8 2 जा 16, रिमेन 4, 0, 8 5 जा 40, यानी 78.125 स्क्वायर मीटर इतना एरिया रहेगा उस फ्लोर का। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 13। अ हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। तो हॉल की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी है, तो उसको पहले सबसे हम लिख लेंगे, ठीक है। सो लेंथ यानी L इज इक्वल टू 12 मीटर, कॉमा ब्रेड्थ यानी B इज इक्वल टू है 10 मीटर, एंड हाइट यानी H इज इक्वल टू 5 मीटर इट इज गिवन। इट्स वॉल एंड द रूफ आर टू बी व्हाइट वॉश। तो हॉल के हमें चारों वॉल और रूफ इनको व्हाइट वॉश करना है, अंदर से, बाहर से नहीं, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड फाइंड द टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश। तो हमें टोटल कितना एरिया व्हाइट वॉश करना है, और उसकी फिर कॉस्ट भी हमें फाइंड करनी है, और रेट दिया है 5.40 पर स्क्वायर मीटर। अब टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश क्या रहेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम प्लस एरिया ऑफ रूफ। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम का फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन रूफ, अब रूफ कौन से शेप का रहेगा, तो वो है रेक्टेंगुलर। तो रूफ का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना होगा, ठीक है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर एरिया टू बी व्हाइट वॉश, एरिया ऑफ वॉल हॉल टू बी व्हाइट वॉश इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम या हॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ हॉल प्लस एरिया ऑफ रूफ, ओके, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ हॉल का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, प्लस अब जो रूफ है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, उसका भी फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू। अब इसमें हमें वैल्यू पुटअप करना है। सो अब इसको आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो, या पहले इसका करो और फिर इसका एरिया फाइंड करो, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज गिवन 12 प्लस ब्रेड्थ इज गिवन 10 मल्टीप्लाई हाइट इज 5 प्लस 12 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 2 5 10 हो गया, और 12 प्लस 10 हो गया 22 इंटू 10, एंड दैट इज 220 प्लस 120, यू विल गेट ये 043। तो 340 स्क्वायर मीटर ये हो गया टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश। अब हमें फाइंड करने इसकी कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू, कितना एरिया व्हाइट वॉश करना है 340, उसको फिर रेट से मल्टीप्लाई कर लो, और रेट क्या है 5.48 इज इक्वल टू रुपीज। अब 34 को 54 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट 34 इंटू 54, यहाँ पे हो गया 1370, सो यू विल गेट हियर। अब यहाँ पे देखो 2 0 लगा दिए, एंड डेसिमल पॉइंट पुट आफ्टर 2 डिजिट, सो आंसर इज 1836। सो 1836 रुपीज लगेंगे पूरे हॉल को व्हाइट वॉश करने के लिए। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 14। अ रेक्टेंगुलर रूम 5.6 मीटर इंटू 4.8 मीटर। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर रूम का डायमेंशन, यानी हमें लेंथ दिए और ब्रेड दिए। सो लेंथ इज इक्वल टू
5.6 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4.8 मीटर। ये हो गए रेक्टेंगुलर रूम की। इज टू बी कारपेटेड, तो इस रूम में हमें एक कारपेट डालना है जिस कारपेट की जो विड्थ है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी ब्रेथ उसकी 80 सेंटीमीटर है। तो हमें उस कारपेट की लेंथ फाइंड करनी है। तो कारपेट कितना लगेगा, जितना एरिया है रूम का उतना ही एरिया कारपेट का रहेगा। और फिर कारपेट के एरिया में ब्रेथ अगर हम डालेंगे तो हमें लेंथ की वैल्यू मिल जाएंगी, क्योंकि कारपेट भी कौन सी शेप का रहेगा, रेक्टेंगुलर। सो पहले तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रूम। देयरफॉर एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू, दैट इज गिवन 5 फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके, दैट इज 5.6 इंटू 4.8। वैल्यू पुटअप करेंगे, 56 इंटू 48 करो, कैरी हो गया 4, 44 हो गया, 22 हो गया, 8 यहाँ पे 6 और 2, तो 26.88। अब इसका यूनिट क्या रहेगा, दैट इज स्क्वायर मीटर। लेकिन कारपेट की जो विड्थ दी है वो 80 सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर में दी है, तो हमें यहाँ मीटर का कन्वर्शन सेंटीमीटर में करना है। तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ओके। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 100 इंटू 100, यानी 1 के सामने 40 लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। सो 26.88 मल्टीप्लाई 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2688। इसके सामने 40 लगा दो, आप डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दो, दैट इज इक्वल टू 268800 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इतना एरिया आ गया रूम का। अब जितना रूम का एरिया उतना ही एरिया कारपेट का रहेगा। देयरफॉर वी विल राइट एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, ओके। सो आप एरिया ऑफ कारपेट का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ रूम कितना है 268800। अब इसमें से हमें ब्रेथ दिए 80 सेंटीमीटर, सो लेंथ इंटू 80 इज इक्वल टू 268800। यहाँ साइड में लिखता मैं, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 268800 अपॉन 80। 1010 गेट कैंसल। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, ठीक है, रिमेन 2, कैरी हो गया 8, 8 3 जा 24, रिमेन 4, कैरी फिर 8 किया, 8 6 जा 40 और एक 0 लगा दो, तो ये हो गया सेंटीमीटर में। अब 3360 सेंटीमीटर ये हो गई उसकी लेंथ। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 33.60 मीटर। तो इस तरह से ये एग्जांपल है। एंड नाउ वी विल सी टुडेज लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन एट ₹350 पर स्क्वायर मीटर इज ₹8400। एक रेक्टेंगुलर गार्डन को लेवलिंग करना है, यानी उसकी जो यहाँ पे जो मिट्टी है उसको पूरा लेवलिंग करना है। अब लेवलिंग करने के लिए टोटल खर्चा आ गया 8400 और उसका रेट था 3.50 पर स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर जगह को लेवल करने का खर्चा है 3.50। अब उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें रेशियो में दी है 3:2, तो हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर फाइंड करना मीन्स उसकी जो बाउंड्री है उसकी पूरी लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, टोटल लेंथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × l+b, तो हमें लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, लेकिन लेंथ और ब्रेथ तो रेशियो में दिए। तो अब हमें लेंथ और ब्रेथ जब तक फाइंड नहीं करते तो पेरीमीटर नहीं मिलेगा। और लेंथ और ब्रेथ किससे मिलेंगे, ये जो टोटल कॉस्ट दिया है और जो रेट दिया है इससे दिए रहेंगे। जब भी हमें टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले एरिया फाइंड करते हैं और एरिया को फिर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया अपॉन रेट। तो इसी तरह से अब यहाँ पे हम एरिया का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, ठीक है। सो रेट ऑफ
रेट ऑफ लेवलिंग, रेट ऑफ लेवलिंग कितना दिया है, ₹3.50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कितनी है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज इक्वल टू दैट इज गिवन ₹8,400। Therefore we will write area of garden। तो जितना एरिया लेवल किया है वो कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग को रेट ऑफ लेवलिंग से हमें डिवाइड करना है। ओके, अब 3.50 को डेसिमल हटाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 350/100 और ये हो गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डिवाइड करना यानी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो यू विल गेट हियर 8,400 multiply 100/350. Okay, that is equal to here 10 get cancel and 5 2s are 10, 5 7s are 35. अब 7 से 84 को डिवाइड होता है, 7 1s are 7, 7 12s are 12 2s are 24, यहाँ पे 2 0 लगा दो तो 2500 स्क्वायर मीटर ये हो गया एरिया। अब लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दी है, सो विल राइट हियर लेंथ इज इक्वल टू 3x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2x। ओके, एरिया तो हमें पहले मिल गया है, देयरफॉर वी विल राइट हियर एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू जो दिया है 2400 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ गार्डन का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इज इक्वल टू हो गया 2400। L कितनी है 3x, B कितनी है 2x इक्वल टू हो गया 2400। अब 3 2 आ गया 6, इसको ट्रांसफर कर दो, x इंटू x हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 2400/6 दैट इज इक्वल टू 6, यहाँ पे हो गया 400। ठीक है, अब x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 किसका स्क्वायर है, तो वो है 20 का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसल, सो x इज इक्वल टू 20 मीटर। अब x की वैल्यू मिल गई तो लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल जाएंगे, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू 20 इज इक्वल टू हो गया 60 मीटर एंड ब्रेथ इज 2x है तो ब्रेथ इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू हो गया 40 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ है 60, ब्रेथ है 40 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 और यूनिट रहेगा मीटर। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है, गॉट इट।